गाइस इस साल एप्पल ने आप जानते हैं कि अपने WWDC में एप्पल ने iOS 17 में काफ़ी सारे नए एक्साइटिंग फीचर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। इसमें से बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगे वो था स्टैंड बाय और एक था एक और हेल्थ फीचर जो मैं आपको बताऊंगा अपनी आगे आने वाली वीडियो में। पर अभी जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के मोड स्टैंड बाय मोड के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंड बाय मोड एक कैसे एक अच्छा फीचर है अगर हमें डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करनी है अपने आईफोन्स के थ्रू। क्योंकि जैसे सपोज अगर हम काम कर रहे हैं, सपोज अगर मैं सपोज अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ या सपोज आप अपना कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर आईफोन के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमें बीच में होती हैं, तो एप्पल ने स्टैंड बाय मोड निकाल कर कैसे ये चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया है और कैसे हम अपनी आईफोन के डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस फीचर के बारे में और कैसे ये फीचर जब यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च होगा एप्पल के iOS 17 में, तो कैसे ये फीचर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस फीचर के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो एप्पल का स्टैंड बाय है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये स्टैंड बाय फीचर होता क्या है, क्योंकि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। आप ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी को डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम है, हर किसी को अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है ताकि वो अपनी स्टडीज़ में यहाँ पे फोकस कर पाए, स्पेशली स्टडीज़ पे। तो ये फीचर बहुत ही यहाँ पे कमाल का होने वाला है। तो आइए जानते हैं पहले एप्पल का स्टैंड बाय आखिर है क्या। तो गाइज आपने अपने घर में कभी बेड साइड क्लॉक्स यूज़ करी होंगी ना। तो गाइज आप इस फीचर में क्या होता है कि आप रात को अपने आईफोन को चार्जिंग पे आप लगाते हैं, उसके बाद आप एक स्टैंड पे, एक स्टेबल स्टैंड पे आपको अपने आईफोन को यहाँ पे रख देना है। तो जैसे ही आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं और आपका एक आईफोन स्टेबल स्टैंड पे आ जाता है या स्टेबल एक सरफेस पे आ जाता है, तो उसके बाद जो लॉक स्क्रीन है वो आपकी बेड टाइम क्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो आपका आईफोन आपका ऐसे रखा होगा, तो उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत बड़ी सी बीच में क्लॉक देखने को मिलेगी और साथ में आप उसको यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे नए नोटिफिकेशंस या कैलेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी पूरी स्क्रीन यहाँ पे ब्लैक होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बेड टाइम क्लॉक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका स्टैंड बाय फीचर। और साथ में एप्पल ने स्टैंड बाय फीचर के अंदर बहुत सारे नए कस्टमाइजेशन भी हमें दिए हैं, जहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं विजिट्स के थ्रू। जहाँ सपोज आपको अपनी वॉच का इंटरफेस आपको चेंज करना है या आपको अपने वॉच के साइड में कुछ और आपको विजिट्स चाहिए, जैसे कि वेदर के या फिर कैलेंडर के या फिर मेल के या किसी और एप्लीकेशन के जो आपके स्टैंड बाय को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब रात को आप सो रहे होंगे तो आपका जो बेड टाइम क्लॉक है वो ऑन रहेगा, तो बाकी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। पर एक आपको बात बता देता हूँ, जो स्टैंड बाय फीचर है वो एप्पल ने सारे iOS 17 सपोर्टेड डिवाइसेस पे दिया है, जो है यहाँ पे आईफोन 10R से लेकर आईफोन 14 सीरीज तक। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये एक फीचर है ना, ये मेनली बना है आईफोन 14 प्रो सीरीज के लिए। क्योंकि गाइस उसमें ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मोड है ना वो आपको ऑलवेज ऑन मतलब हमेशा आपका ऑन ही रहता है, तो वो फीचर आप बेहतर तरीके से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। बाकी आईफोन 14 प्रो के अलावा कोई सा भी अगर लेटेस्ट आईफोन हो, इवन आईफोन 14 प्लस या आईफोन 14 या आईफोन ये मेरा 10R, तो गाइस इसमें क्या होता है कि ना आपने सपोज लगा दिया तो कुछ सेकंड्स के लिए, से 5 या 6 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑन रहती है और यहाँ पे ऑफ हो जाती है। तो वो आपको यहाँ बार बार आपको एक स्क्रीन पे टच करके आपको यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी। तो ये मतलब बहुत ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अगर एप्पल ने फीचर दिया है तो एप्पल को सब कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ पे निकालना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जो पुराने आईफोन्स हैं जिन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ कुछ उसका ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएँ। तो स्टैंड बाय को जो एक यूज़ करने का एक मज़ा है ना, वो इन डिवाइसेस पे काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। पर अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो सीरीज़ है तो आपके लिए यहाँ पे मज़े ही मज़े हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आईफोन का जो स्टैंड बाय फीचर है वो कैसे आपकी डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पे रिड्यूस करता है। देखिए, आपने अपने आईफोन को स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका आईफोन है ना वो आपको सिर्फ जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आपको अपनी लॉक स्क्रीन पे दिखाएगा, उसके अलावा कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इससे क्या होगा कि सपोज अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर अगर सपोज आप कहीं पे अपना काम कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आईफोन होगा वो उसे आपको क्लॉक दिखाएगा, बाकी जो विजेट्स आपने लगाई होंगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो दिखाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे और आप कंप्लीटली अपने काम पे, अपने गोल पे यहाँ पे आप फोकस कर पाएंगे। क्योंकि गाइस क्या होता है कि सपोज मैंने भी कई बार ये चीज़ यूज़ करी है, जैसे मैंने बीच में एक बार अपने आईफोन 10R के ऊपर iOS 17 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कह रहा हूँ, iOS 17 को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो मैंने स्टैंड बाय को थोड़ा यूज़ किया। तो गाइस क्या होता है कि जब देखिए नॉर्मल जैसे अगर मेरे आईफोन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो बार बार जब नोटिफिकेशन आता
है तो आईफ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाती है। इससे क्या होता है, अगर हमारा ध्यान सपोज़ अगर मैं कुछ ब्लॉग पढ़ रहा हूँ और एकदम आईफ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आता है, तो उससे क्या होता है कि वो ऑटोमैटिकली मेरा ध्यान उस पे चला जाता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैं ये चीज़ देखा कि जब मैं स्टैंड बाय को यहाँ पे यूज़ करना शुरू करा, तो स्टैंड बाय को यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक मेरे डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे रिड्यूस हो गई, क्योंकि जब भी मैं अपना आईफ़ोन को ऑन करता था, तो मुझे एक क्लॉक और एक विजेट यहाँ पे दिखती थी। इससे क्या होता है कि कोई मैसेजेस वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं दिखते थे। और सबसे ख़ास फीचर जो इस स्टैंड बाय मोड के अंदर आता है, वो ये आता है कि सपोज़ अगर आपने कोई आपका सपोज़ नोटिफ़िकेशन आता है स्टैंड बाय मोड के अंदर, क्योंकि आपका आईफ़ोन ऐसे रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा वो पूरा इस बड़ी स्क्रीन पे आएगा, पूरा एक बड़ी स्क्रीन पे आएगा। आपको उसके अंदर कंटेंट आपको दिख जाएगा, किसने आपको भेजा है, किस बारे में मैसेज है। तो ये एक इसका एक कैची फीचर है, क्योंकि जब नॉर्मल हमारा आईफ़ोन ऐसे होता है, तो हम देखिए खाली ना यहाँ पे नोटिफ़िकेशंस की हम खाली पढ़ पाते हैं कि किसने भेजा है, और जो उसके अंदर का कंटेंट है वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे निकल के आता है स्टैंड बाय मोड के अंदर। और साथ में मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको स्टैंड बाय मोड को ऑन करना है तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। अगर आपने iOS 17 जब रिलीज़ होगा, या अगर आप पब्लिक बीटा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जाना है सिर्फ सेटिंग्स के अंदर। उसके साथ आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिलेगा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय को जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन स्टैंड बाय। तो आपको इसको यहाँ पे एनेबल कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका जो आईफ़ोन है, जैसे ही आप उसको लैंडस्केप मोड में, और उसके बाद जैसे ही आप अपने आईफ़ोन को चार्जिंग पे यहाँ पे लगाएँगे, तो आपका आईफ़ोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैंडस्केप मोड में चला जाएगा, सॉरी स्टैंड बाय मोड में यहाँ पे चला जाएगा। तो गाइज़, ये था iOS 17 के स्टैंड बाय मोड के बारे में, कि आपने देखा कि कैसे iOS 17 का जो स्टैंड बाय मोड है वो एक अच्छा तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पे रिड्यूस करने का। गाइज़, मेरा iPhone XR एक प्राइमरी स्मार्टफ़ोन है, तो मैं इस पे अभी iOS 17 इंस्टॉल नहीं कर रहा मैंने, क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि iOS 17 इन पुराने डिवाइसेज़ पे मेरा मतलब कैसा चला, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैंने iOS 17 को 1 महीना यहाँ पे यूज़ करा। तो उस वीडियो को आपको देखना है तो मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर यहाँ पे दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं दबाएँगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस हो जाएगी। तो आप जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को यहाँ पे दबा दीजिए। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।